SSP देसराज कंबोज के जीवन ते आधारित पुस्तक धरती तो आकाश वाल उडारी बठिंडा शहरी हल्के के विधायक जगरूप सिंह गिल वालों रिलीज़ की गई। उन्हां दी रिलीज़ की इस किताब च दर्शाया गया कि स्कूल च पढ़ते एक बच्चे वालों झंडी वाली कार च बैठण के सुपने नूं अमली जामा पहनाउण दे सफ़र नूं किस तरह नेपरे चाढ़िया जा सकता है। शब्दां नूं किताबी रूप दे के पाठकां दे रूबरू करन दे उपराले तहत SSP विजिलेंस रेंज बठिंडा देसराज कंबोज की यह पहली पुस्तक है। स्थानक टीचर होम विखे होए एक सादे प्रभावशाली समारोह दौरान SSP देसराज ने दस्सिया कि उन्हां अपनी मेहनत ईमानदारी अते काबलियत के आधार ते साल 1982 विच सिपाही भर्ती होकर SSP बनने के सफ़र नूं लाभ सिंह संधू, कुलविंदर सिंह सराय, डॉक्टर निर्मल सिंह अते शिव शक्ति प्रिंटिंग प्रैस के सहयोग नाल किताबी रूप दिता है। इस मौके विधायक जगरूप सिंह गिल ने बोलदिया कहा कि यह पुस्तक नौजवान वर्ग नूं मेहनत लगन अते ईमानदारी नाल अगे वधन अते जिंदगी नूं सफल बनाउण लई प्रेरणादायक साबित होवेगी। इस मौके कलाकार प्रीतम सिंह ने शहीदे आजम शहीद भगत सिंह ते एक गीत गाया। समारोह च इलाके के नामवर विद्वान, सिक्खियक संस्थावां दे प्रिंसीपल, शहर के नामवर डॉक्टर, वकील अते वख-वख खेत्रां नाल जुड़ियां शख्सियतां ने भाग लिया। अध्यापक भी अनेक पता नहीं किन्ने दबाव है, एक राजनीतिक बंदे भी इन्ने दबाव सहने पैंदे ते कई बार कमरा होने तक हो जाता, क्योंकि आसा जड़ियां लोगों दी बहुत ने। डॉक्टर साहब बैठे है, कल एक कुड़ी ने इस्तीफा देता क्यों देता, कहती भी मैं दबाव झल नहीं सकती। दबाव की वो दबाव कि हस्पताल के पता सारिया दवाइयां नहीं होंदियां, कोई दवाइयां तुहानूं बाहरों डिपेंड करनियां पैंदियां क्या है। पर जे आप एक शर्त ला दीए कि पर दवाई कोई नहीं देनी तो डॉक्टर उत्थे की करे, उसका मरीज है जो मर रहा है दवाई बिना, तो हुक्म यह है कि दवाई देनी। अजिहे दबाव उसके उत्ते तो फिर एक बारी ना एक गल है, एक चंगे तगड़े अफसर उन्होंने को किसी प्रैस वालों कम जाते कि आह काम है ये जनरल करो, कहते मैं तुम कुर्सी पर बैठा पढ़ा करता क्यों, कहते मैं इसको चक के किसी ऐसी कारपोरेशन का MD ला देंगे जिन्हें 1 रुपया आमदनी खर्चे है, तो पानी उत्थे आप पैदा पानी। ये दबाव जोड़े इन्हों दबाव सारिया एक दरकिनार करके पिछले 10 सालों कम की शक्ति बड़ी होती है, आप जानते हैं, वो शक्ति को प्राप्त करने वास्ते 10 साल है। क्यों एक किताब का आकार फैलता बहुत बड़ा बन गया, तो ये किताब लेके बनानी बड़ी सौखी है, पर जे रिप्रेसिव बनानी हो, संक्षेप करना हो, सब तो औखा काम है जिन्ना 1 साल इन संक्षेप करके फिर यदा छपाना। अभी जिथे भी कितने पूछा तो पब्लिशर का होंगे ही है, उन्होंने बिजनेस हिसाब का उन्होंने करना, वो इनिया कीमत दसन भी अं डर जाते कि इन्नी किताब बहुत वड्डी सी। ये किताब अज किताबी रूप जितना तक पहुंची है, इन पहुँचाने इन्हों का बहुत बड़ा रोल है, तो नाल इन्हों ने वो नौजवान जिन्होंने इस टाइप किया, सोचा इन्हों इतों तक पहुँचाया। अपने जगदेव उन्होंने तो तुम जानते होंगे, धरती प्रैस वालों, शिव शक्ति प्रैस वालों, इन्होंने सारा जोर लाता कि असीं किताब को सुंदर रूप किमें ले, क्योंकि किताब वड्डी सी। वड्डी किताब के हर एक गल है जी पता ही अपना जिमें जिमें पढ़ना। हाँ, एक किताब बारे क्योंकि तुम अजे पढ़ी नहीं, किसी ने भी किताब लोग पढ़ी नहीं हुई, तो पढ़नी की सी। एक होर भी सवाल उठता है कि ये तरीक क्यों नहीं पढ़ी। एक तरीक का कारण यह है किताब से दिमाग असल में किताब साढ़े को कल पहुंची है, तो निक्कियां मोटियां गलतियां ठीक करदे वो अच्छी है, तरीक ही देंगे
हाल तो असीं जरूर बुक कर लिया सी, पर तरीक नहीं दस सकते। फिर तुसीं कहोगे जी इस दा किहड़ी खास गल है कि स्वै जीवनी छापदी सब तो औखा काम जे लिखण दा है वो स्वै जीवनी है, क्योंकि स्वै जीवनी सच मंगदी है ते बंदियां नूं झूठ बोलण दी आदत हुंदी है। आम ही अपने एक जे असीं मैं भी उन्हां च एक होना है मारते नहीं होते, पर की करते कि इन्हां ने वो गल्लां लिखियां जिन्हां नूं बंदा लुको ले। बचपन माता तो पूरी बैठे है जिन्नी मेहनत इस परिवार को पाकिस्तान तो आके करनी पई, जिन्ना संघर्ष इन्होंने किया, जमीन कि लाट हुई आपको पता ही है। जो आप बगाने पिंड जाइए तो उत्थे आपको ए ग्रेड की जमीन थोड़ी मिलती है, बीडीएल तो मिलती नहीं, चौनी गली जमीन दी जाती है। इन्होंने जो चौनी गली जमीन दी उन्होंने छोड़द्या ठीक ठाक करद्या बुजुर्गों की उम्र बीत गई, माता की उम्र ते सारे परिवार ने रल मिल के काम किया। आपां नूं ऐ लगता भी अपने बहुत लोग मित्र है, अपने अफसर है ये, पर जो पिंड जाते सी ना तो माँ प्यो के काम पुत्र की सी नाल, जो माँ ने काम करना बाप ने काम करना, नाल इन्हां दा सहयोग भी उन्ना ही हुंदा सी। सारे भरावां दा सब सारा टब्बर रल के काम करता सी ते इत्थों तक कि वो जमीन दीआं बोइयां मरे झाड़ियां पटदे अज जमीन सारी सारी वाही योग जमीन बन गई है। झोना लगता है बहुत वधिया, घर की आर्थिक हालत वो सुधरी है। तो नहीं आपां दा इत्थे मारदे वाले जां मेरे अगे तां आपां दा जीरो कल्ला गो आंदा जां भावें भी जीरो है, तो जिंदगी जीरो तो हुंदी जिवें शुरू है, जिन्हां ने हटाई है वो दे है। खास करके जब 1947 वेले जिहड़े परिवार आए इतने कुछ भी नहीं सी, अपना नहीं सी। इत्थों के लोग जिन्हें साढ़े अगे सारे कह लो, मैं आप सारी वध जमे में आप नहीं उन्होंने पता, पर इत्थों का जो बर्ताव सी पाकिस्तान तो आए हुए लोगों नाल बड़े आपके पंजाबी सी, आपके परिवार सी, पर बर्ताव सी जिहड़ा उन्हां नाल वो इस तरह सी जिवें एक कोई साडे दुश्मन है। बहुत भैड़ा बर्ताव किया जाता सी। उस बर्ताव के हुंदियां भी इन्नी मेहनत की कि इस इलाके के फिरोजपुर तो लैके सरसा तक, जिन्हों मैं लक्खी जंगल कहना है, मैं आपकी बोली की तो लक्खी जंगल, तो इत्थे आन के जो कुछ होया जिवें इन्होंने किया, जिवें तब्दीली जाती थोड़े तो शायद किसी न किसी ने तो वो समा वेख्या होवे जिहदे आसे पासे बाबा रोटी जो मैं पहली बार आन के ज्वाइन किया, मैंने कहते तू कितने फस गया जाके, वो तो टिब्बे टिब्बे, मैं चलो कोई नहीं भाई टिब्बे भी तो जे कुदरत ने एक पास समुंदर है, टिब्बे भी कुदरत ने बनाए थे। असी लोग जब इतने बेहने सी इन्होंने लोगों ने सानू दस्या कि झोना की फसल है तो लग सकती है। इस तू पहला असी तो जानते सी बाजरा की, असी जानते सी गौरा की, असी जानते सी कि बरानी फसलों छोले जौ जमी आ कुछ की होंगे, सानू नहीं सी पता कि झोना की होंगे। असी डरते होंगे सी कि साडियां लत्तां नूं जोड़ना लग जाए झोना लाया पानी करते। इन्होंने वो सारियां गल्लां जिंदगी का वो सफर जिहड़ा जीरो तो शुरू होकर तक पहुंचे उन बड़े मेन विषय इस किताब के उस तो वड्डी गल एक सिपाही भर्ती हो गए। जो वेखो मैं गल का भेद नहीं खोलना चाहते, पर मैं कौन ही दिना एक पासे एक भरा बीए पढ़िया हो पास हो जो कि मैं थानेदार भर्ती, दूजे पासे एक भरा के कॉलेज पढ़ता हो कहते कोई नहीं जो सिपाही लाते पर सिपाही होना। सिपाही अज SSC विजिलेंस बठिंडा खेतर के जिले उत्थे पहुंच गए कि थानेदार साहब कितने है भाई, जाता वो घरे जा किसी किसी माता एक गल जी है मेहनत लगातार देखो प्रेप या ये वन पढ़ता बच्चा तो MA करता है तो पुलिस रह गए जेडे बंदे पुलिस ना माड़ा मोटा वाह पै ना उन्होंने जरूर पता होगा कि पुलिस सारा कुछ कहते कर दो पढ़ना पुढ़ना ड्यूटी 12 नहीं करते 24 घंटे भी लग सकती है
पढ़ाई धक्के नहीं बंदा कर सकता है, जिन्हें मन च ठान ली कि मैं करना है। सारे टेस्ट कटे, जे तुम आखो भी ये शायद बहुत बड़ी सिफारिश ना आए होने भी 35 साल तो मैं जानता है कि उदों तक सिफारिश वाली कोई गल नहीं, जो उदों पहला कुछ करा ली उदों नहीं। इन्ने बड़े लगातार मेहनत पढ़ाई नाल परिवार को पालना जो ड्यूटी लग गई, ये बंदा पीछे नहीं। ਅਸੀਂ कई औखे ਥਾਵਾਂ ਤੇ भी ड्यूटी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मैं हम से दर्शन ला कर मैं किताब पढ़ी जाऊँगा कि तू कहता कि असं ये प्रोग्राम किसी करके मैं साढ़े घर एक प्रीतम अजकल तो पुलिस है, पर किसी वे बठिंडे का कोई यह भंगड़ा नहीं सी जिन्हें पिछे कही प्रीतम की नाम। अज वो एक बहुत प्यारा गीत है शहीदे आजम सरदार भगत सिंह। मैं प्रीतम को कहांगा कि थोड़ा जा मेरिया बोल गलों तो बचावे सारी संगत को ध्यान के एक गीत पेश करे। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सियाणे कहते कोई भी काम करिए तो सब तो पहला उस परमात्मा वाहिगुरू गॉड खुदा का नाम लेना बहुत जरूरी है। सो एक गीत है मेरे को, मैं वैसे परसों गाना सी 23 मार्च को किसी कारण करके रह गया, सो अज मैं तुहाडे सामने गीत पेश कर लगा कि लोकी पूजदे मड़ी ते मंदिरां नूं ते मैं पूजदा कौमी परवानियां नूं जेड़े देश लई हस कुर्बान होए जेड़े देश लई हस कुर्बान होए है उच्चा चकना उन्ना सिर दानियां नूं, उच्चा चकना उन्ना सिर दानियां। गल कह लगा उस वेले दी जिस वेले शहीद आजम सरदार भगत सिंह नूं गोरियां दी सरकार ने फांसी दित्ती तो मेरा वीर फांसी नाल गल्लां करदा है ते अपने वतनवासी वीरां नूं अलविदा किदां कह रहा है। ओ नी फांसी अंग्रेज दी नी फांसी अंग्रेज दी कर लम्मियां बाहां कह भगत सिंह सूरमा चुम गल विच पावा फांसी अंग्रेज दी फांसी अंग्रेज दी मिट्टियां गुंद के मौत खड़ी दी आस पुगा दे साडे व्याह दे धर्म राज तो अडर आ गए, साडे व्याह दे धर्म राज तो अडर आ गए। मैं गाना बन शहीदियां दा गाना बन शहीदियां दा मेहंदी खून दी लावा नी फांसी अंग्रेज दी चुम गल विच पावा फांसी अंग्रेज दी फांसी अंग्रेज दी ओ फांसी चढ़िया सूरमा धरती अंबर हलिया वतन वासियो अलविदा मैं हंस कह के चलिया वतन वासियो अलविदा मैं हंस कह के चलिया तेज भंग चढ़ी वालिया तेज भंग चढ़ी वालिया शेर दे छड्ड के जावा नी फांसी अंग्रेज दी कर लम्मियां बावा फांसी अंग्रेज दी फांसी अंग्रेज दी इनकलाब जिंदाबाद। बड़ी दूरदर्शी पूरी किताब हो गया है। उसका कारण
कारण ये है कि मैं जिस शख्स की गल अज कर रहे हैं वो बड़ा नेड़े जानता है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੇਖਾਂ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੇਖਾਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ ਵੇਖਾਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ ਵੇਖਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਭੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਬੈਂਦੀ, ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਭੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਬੈਂਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਸਹਿੰਦੀ, ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਸਹਿੰਦੀ, ਦੰਦ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ, ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ ਵੇਖਾਂ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ ਵੇਖਾਂ ਵੇ। ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਵੇਖਾਂ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਸਜਣਾ ਰੂਪ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਆਰਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਆਰਾ ਏ। ਸੁਣ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ, ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ ਵੇਖਾਂ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ ਵੇਖਾਂ ਵੇ। ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਵੇਖਾਂ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਵੇ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਈ ਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਵੇ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਈ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਰਨਾਈ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਰਨਾਈ ਵੇ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ, ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ ਵੇਖਾਂ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ ਵੇਖਾਂ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਏ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਏ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। ਮਹਿੰਦੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਬਸ ਅਗ ਬਿਰਹਾਂ ਦੀ ਸੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ, ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ ਵੇਖਾਂ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਓਲੇ ਵੈ ਵੈ ਵੇਖਾਂ ਵੇ। ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਵੇਖਾਂ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ तो मैं कंटिन्यू कर सकता। तेरे बारे कुछ भी कहना, तेरे बारे कुछ भी कहना, मेरी पहुंच विचों बाहर। तेरे बारे कुछ भी कहना, मेरी पहुंच विचों बाहर। तू समुंदर है एक पासे, ते मैं तरस रहा हाँ तेरी एक बूंद बन गई, ते मैं तरस रहा हाँ तेरी एक बूंद बन गई। हाँ जी, अगली इजाजत आप करने को रखिए। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सब जिंदगी बहुत घट है समागम देखने का मौका मिलता है। You are very best celebrator. You can overtake like everything else in life. If you will stand in the light, then you will go. मैं सोच रहा सी जो मैं किताब का प्रूफ पढ़ रहा सी, पढ़ाई कर रहा सी शब्द तौर पर लंबा समा लगे। मैंने दीदी ने कहा था कि मैं 5-4 पन्ने पढ़े थे सारा कुछ, तो मैं 5-7 वार सारी किताबों को पढ़िया, क्योंकि एक बरीकी नाल ते सोच रही तिरछी नजर से बरीक बीनी नाल इनू अगे लेके जाना। जिथे अज मेरे खुशी है ये किताब रिलीज हो रही है, थोड़ा जहा मैं विचार किताब के तो मैं बाद में पढ़ांगा। मैं थोड़ा गाली गाली बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरा सुभाव है कथा करते हैं, कीर्तन करते सारे जानते हैं, सारे पता है कि लोग जानते हैं ओल्ड एज होम भी बनाए बैठे,
चिड़ियाघर को पता वालों भी एक लोक सेवा आश्रम हाउस ऑफ कमेंट्री है। सो खास ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ नहीं होने देना क्योंकि सुहाग में जो शुरू हो गया। आजो भाई जी आज हो गया शुरू कम। सो स्वै जीवनी दरअसल एक तरह का दूजे लोगों लिए मार्गदर्शन होता है। गुरबाणी के गुरु साहब का कथन है, कहो नानक बिन आपा चीना मेरा धर्म की करे। मैं कहूँ पीया क्यों अपने आप को जानना ही शायद सब तो बड़ा ते औखा कारज है। ये कह दो तो मैं कोई ग्रेड नहीं है। साड़ियाँ ज़्यादा जुड़िया होंगे ने बचपन तो लैके जितों तक श्री देसराज जी कंबोज साहब पहुंचे ने, वो किताब पढ़ के फिर तुहानूं पता लगना है। एक पेज पढ़ लो तो दूजा छड्डिया नहीं जाता। बस ऐदा रात हो सकती है, 12 बज सकते हैं, 1 बज सकता है, पर यह नहीं हो सकता कि तुसीं किताब रख लो बाकी फिर पढ़ांगे। इन्नी दिलचस्प चीज़ है, इन्नी दिलचस्पी हौली 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 बढ़ती बढ़ती से करूँ चरम सीमा को पहुँच जाती है। बहुत बड़ी गल है। साडी मेहनत के किस्से जुड़े हुए हैं, चंगे लोगों दी जीवनियां सानूं चंगा बनाउंदियां ने, पढ़दे असीं उन्हां नूं। मैनूं सुकरात की गल याद आ गई छोटी जी। सुकरात सारे बड़े बड़े फिलासफर हुए ने। समुद्र के किनारे एक छोटा जिहा बच्चा जा रहा है तो वो अपने हाथ में प्याला लिया हुआ है, प्याला तो रो रहा है। सुकरात जी कहते बेटा रो क्यों रहे हैं? कह लग्या जी प्याले दे विच मैं समुद्र पाउणा सी ते पै नहीं रहा, प्याले समुद्र पाउणा सी ते पै नहीं रहा, मैं तां रो रहा। तो कहता बेटा कदे नहीं पैदा, छड्ड दे ख्याल ते कदे नहीं पैना, ते कदे नहीं पैना। वो बच्चे ने प्याला समुद्र छोड़ दिता। कह लगे जी मेरे प्याले समुद्र का नहीं पैदा, पर समुद्र से प्याला तो जा सकता है ना। भाव अभी सीखना चाहिए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मां तो बड़ा कोई नहीं, मां प्यो तो माता जी बैठे ने गार नाल गया सूरी पेट बदल। सो साडे मुख मेहमान साहब शायद आगे ने, चलो बाकी सब बैठो जिन्होंने जो हुक्म है वो पूरा करो, मैं अपना हुक्म पूरा करना। हिफाजत जो सफीने की उसे मंजूर होती है, उसे साहब के दो तूफान आकर छोड़ जाते हैं। कारवाने जिंदगी के खास आदर कुशेत्र है कि जब तू ना चल सकती लाश ना चले। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ किताबों ना सारी उम्र जुड़े रहे। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ जी बाकी सारे सज्जनों को भी सत्कार। एक मैं दो शख्सियतों को होर बेनती कर लगा है। श्री शिवपाल जी मेरी बात सुनते होंगे, कृपा करके उत्ते आ जान। जगरूप सिंह जी मान साहब मैं माफी चाहांगा, सारे बड़े मान के सरकार के परम सत्कारयोग सत्कारतक मेहमान ते श्रोतागण, आज ਆਪਾਂ मेरे पापा की रचना स्वै जीवनी धरती को आकाश वाल उड़ारे लोक अर्पण कर रहे हैं। मैं साडे समूह परिवार ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਓ। साथी को आगे वाले सारी देशराज जी उन्होंने अपने जीवन के बहुत ही खास माला जड़े उन्होंने मानन किया है। मेरे छोटे भरा देशराज जी SSP वीर तो लाभ सिंह संधू जी
मेरे बड़े भाई दलजीत सिंह जी, CEO साहब, शिवपाल जी, नहीं साहब, मेरे सामने मैथों भी बहुत इंपॉर्टेंट सीटा डॉक्टर साहबान, विनोद जी और सारे ही मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे दोस्तों, सब तो पहला मैं तुहानू फतेह अर्ज करना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू मेरा जी वालों हुक्म होया कि मैं अपनी किताब का लोक रोपण करना है। ऐतवार संधू साहब ने जी गल की है, सच्ची गल है। आ जो टाइम चल रहा है, इस दिन भोग बड़े होंगे सारे मैनू कहते चाहे कोई समा कट के आ जाओ, मैं क्या गारंटी आऊँ जरूर, भावें 5 मिनट आवां 10 आवां तो चलो मैं इन्हों के हुक्म मुताबिक, क्योंकि इन्हों की मेरे मन के बहुत इज्जत है, सत्कार है। मेरा इन्हों के नाल अज का नहीं, बहुत लंबे समय का, वो भी ਵੱਖ-ਵੱਖ खाणियां दे विच जिहड़े साडे अपनी याद पैंदे सी, रामा मंडी रहे, साडे पिंड पैंदे सी, दवाली रहे, बतौर SP रहे। मैं क्योंकि लोगों नाल जुड़िया होया बंदा सी, लोगों के कम्मां कारां दे विच अक्सर इन्हां दे पास जाना हुंदा सी, पर जो उसने जो कम्मां नूं नवेड़ दी इन्हां दी नीत हुंदी सी, नीति हुंदी सी, वो हमेशा ये हुंदी सी भी जिहड़ा मेरे को आया, मैं अगर इस दा काम करके तोड़ दियां, इस तो बड़ी खुशी मैनूं कोई हो नहीं सकती। खास तौर के उत्ते झगड़े झेड़ियां दे विच मेरी पर्सनल बेनती भी मनते सी भी सानूं राजीनामे करा लैण दिओ, कि कहते सी इस काम दे विच मैं आप ही योगदान पावां। जे किसी का राजीनामा दब घुट के भी हुंदा कि असीं रल के कराउंदे सी, जिहदे नाल समाज दे विच झगड़े करदे सी। मैं इन्हां नूं एक नेक, डिसिप्लिन, जिम्मेवार, सत्कारयोग पुलिस अफसर समझदा सी करदा, पर मैनूं नहीं सी पता कि एक पुलिस अफसर दे अंदर सहज कर बैठा है। बहुत औखा काम है जो लिखना है। वैसे जिंदगी दे विच मैनूं तो मौका है तक मिलिया नहीं। हर बंदे नूं एक किताब जरूर लिखनी चाहिए है, भावें वो आपकी जीवनी हो, भावें किसी की जीवनी हो, या कोई होर विशा हो, उसदे नाल जिहड़ा तुहाडे अंदर है। जे तुसीं किसी होर विषय की भी किताब लिखदे हो, जो कुछ तुहाडे अंदर है कि तुहाडी परसनैलिटी की है, तुहाडी शख्सियत की है, तुहाडी विचारधारा की है। कई बार सर्विस दे विच जिम्मेवारियां, फूड एंड प्रेशर बड़े होंदे हैं, मैनूं पता है। ऑफिसर दे बंदे नूं कई फैसले वो करने पैंदे जिथे उहदी आत्मा भी नहीं चाहुंदी। जो किताब लिखता है ना बंदा, उदों सारी उहदी जिहड़ा अंदर का दर्द है वो अखरां राही झलकदा है कि इस बंदे की परसनैलिटी की है, यदि समाज दे विच आपदी किस तरह होंद रखना चाहता सी। तो लोग उसनूं जिथे किते उस तो कदे गलती भी हो जाए वो माफ कर दिंदे भी इत्थे मजबूरियां। इस करके मैं तो बठिंडे के लोगों का ऋणी है। संधू साहब ने कहा कि बहुत अजिहे दोस्त थे जिन्हों का गिल साहब को पता नहीं कि सच्ची गल है। मैनू इस गल का पूर्ण एहसास है। मेरे रिश्तेदार राजस्थान, हरियाणे, 16 थावां तो कई अजिहे बंदे को गए, वो कहते जी असीं तो आप कही जाते अगे आए। उन्होंने कहन सी गणेशा बस्ती च एक बंदा मैंने 4 दिन फोन करी गया, कहता जी थोड़ा मिलना है। मैं कहा यार टाइम नहीं मिलता,
मैं इधर मेरे भांजे को कहा यार 4 दिन का कही जाता, घट्टो घट्ट ज़्यादा ही है पहले घर। तुम हैरान होगे मेरे जाते ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ 5 ਲੇਡੀਜ਼ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ 200 ਫਲੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗਾ। मैं तो मेरी पार्टी की मीटिंग भी कहा कि सानू इस गलों कुछ नहीं होना चाहिए कि साड़ियाँ 93 सीटां आईयां ने। 93 सीटां आने का मतलब है कि पंजाब रेवोल्यूशन के गड्ढे ते खड़ा। जिन्ना मुल्कों के विच इनकलाब आए, भावें रशिया, चाइना या होर वैसटर्न कंट्री सी, भावें उत्थे डिक्टेटरशिप सी, ऑटोक्रेसी सी, किंगडम सी, उदों आए जदों देश की जनता उन्होंने शासकों के उल्ट हो गई। रशिया के विचारशाही सब तो तगड़ी सरकार थी और लोगों को छड़ चुकी थी। जदों लोग भुखे मर रहे थे, राजमहल के नारे ला रहे थे, तो यार बादशाह की पत्नी पूछती है भी इन्हों की तकलीफ है, क्यों रौला पाई जाते हैं। वो कहते जी रोटी मंगते हैं, भुखे है, कहते इनको बोलो केक है। उन्होंने ये भी पता नहीं भी जिन्हें रोटी नहीं मिलती वो केक कितों। हालात इस करके जिहड़ा है ट्रांसमिशन और पावर हुई है, ये इनकलाब की निशानी है। पंजाब के लोगों और सरकार को रल के जो कुछ करैता जो सिस्टम निगारा है उसको सुधार करना चाहिए। जे सुधार ना किया मेरी गल नोट रखियो, लोग पॉलिटिशियनां से विश्वास करना लग जाएंगे। लोगों ने लास्ट बार आम आदमी पार्टी विश्वास किया, इनकलाब को तो टिकते नहीं, लोगों जो पैदा हो जाते। मैं तुहानू यकीन दिवाना जिन्ना मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, बेशक मैं उन्होंने को पहुँच सकिया या नहीं पहुँच सकिया, मेरी तो वैसे ही जिंदगी की आदत है कि जो कोई मेरे को आया है तो मेरी कोशिश होती है जो मैं कर सकता क्यों करते रहा। हुण भी समुचे बठिंडे के लोगों वेलकम है जिन्हें मेरी मदद की, उन्होंने भी जिन्हें नहीं की उन्होंने भी हुण समा इस गल का नहीं भी तू मेरी मुखालफत की है। समा इस गल का कि बठिंडे नूं पंजाब नूं सुधार वाले पासे किवें लेके जाना। 3.5 लाख करोड़ का पंजाब को रही है, अज जमदे बच्चे के सिर 1 लाख रुपया कर दिया। एडियां माड़ियां आर्थिक हालतों के विचों पंजाब नूं कढना औखा काम नहीं। और सानू इस गल की तसल्ली है कि साडे जिहड़े मुख मंत्री है इन्हां दी सोच इनकलाबी जिहड़ी इस गल दे धारनी है कि लोगों ने कुछ करके देना चाहिए। सब तो पहला बड़ा फैसला उन्होंने लिया, उन्होंने उत्तों शुरू किया कि MLA की पेंशन एक हो 5 पेंशन दी। प्रकाश सिंह बादल के 7-7 लाख रुपया पेंशन दी। पहली कदम एक पेंशन एक MLA वास्ते हो, उस तो बाद नहीं। और जिहड़े MLA सी तुसीं तुहाडे जो बहुत सारे मुलाजम हैं, तुसीं तां चीकदे रहे पेंशन वास्ते DA वास्ते। पिछले लंबे समय दे विच नवें तनखाहां दे विच पुराने DA जोड़ के वध तनखाहां लैंदे रहे तो 100 करोड़ की रिकवरी करती MLA ने। ये वास्ते जुट चाहिए, पोलीटिकल बिल चाहिए। समा लगू, जादू की छड़ी नाल नहीं कुछ हो सकता। अभी इस गल दे घट्टो घट्ट मैं आसवंद है कि पंजाब आने वाले समय दे बदलाव देखेगा। जिस नीत नाल लोगों ने पंजाब की बदलाव की घंटी खड़काई है, ये लोगों को वेखण नूं मिलू पंजाब किसी चंगे रस्ते से पऊ, यही याद करदा है। और मैं बधाई के नाम से
मेरे छोटे वीर देशराज कंबोज जी नूं कि आ जिहड़ी तुसीं किताब लिखी है, मैनूं लगदा इस तो बाद इसकी लड़ी शुरू हो जानी है, क्योंकि साहित्यकार के अंदर बहुत कुछ ते तुहाडे कोले वसीह तजर्बा है पंजाब पुलिस का। तुसीं जदों आपकी कलम कागजां ते चला के लोगों को अर्पण करोगे, बहुत कुछ लोगों को उस मिलेगा। मैं उन्होंने भुल गया, साढ़े डी रिटायर्ड जी, उन्होंने 2-3 नावल लिखे और उस उन्होंने जो कोर्टां दे विच प्रोसैस हुंदा है कि किस तरह कोर्ट एंड प्रैशर कर ले ऑब्जेक्टिव से नहीं, जुडिशरी के किवें आउंदे हैं, ईवन सुप्रीम कोर्ट के जजां तक उन्हें सब कुछ बयान करता है। उस तो लगता है कि वो उदों की बीती हो जो कन्न मरोड़ के क्या हो फाइल रख ले, चुप करके रखे बोलना। इसलिए मैं तुहानूं बधाई दिंदा होया तुहाडी इस खुशी शामिल होना। धन्यवाद। जय जनता, जय चंगाई, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो सम्मानित होंगे बीजेपी जो इस पार्टी जागी ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੰਭਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ कैंडिडेट फिर बीजेपी दी सीट ते कैंडिडेट है, मैंने पता नहीं। और मैं भी अपने आप को खुशनसीब समझती हाँ और हर बेटी खुशनसीब समझती है जो इस पंजाब की धरती ते एक बेटी दे रूप चाही फिर उन्हें मां बनना। और इत्थों के जो बड़े बड़े भगत सिंह वर्गे पुत्तां ने जन्म लिया और देश के लिए शहीद होए, तो उन्हां नूं मावां आपे फकर नसीब होना। साडे बहुत ही सत्कारयोग बच्चा अपने कोल जी इत्थे बैठे ने, शहर के हरमन प्यारे रहे ने। मैं उन्होंने एक नेता के रूप में नहीं, मैं एक उन्होंने उदों तो देख रही हूँ जो एक समाज सेवी के रूप में विचरते थे। डीओ साहब बैठे हैं और डॉक्टर नागपाल जी, डॉक्टर जिंदल और भी काफ़ी शहर की अमृत भैन बैठी है, शहर के होर बन सपन्ने लोग बैठे हैं। मैं एक ही गल कहूँगी, बार समा नहीं लूँगी। इतने एक बड़ा बेदगर साहब का गल लिखा कि पढ़ो तो पढ़ के सुनाओ, संघर्ष करो, ठीक है। तो ये जड़ी है धरती तो आकाश वाल उडारी, यही संदेश देती है कि देशराज कंबोज जी ने धरती तो किवें उठ के आकाश दी उडारियां मारियां ते ओदे विचकार अंबेडकर साहब जी दा ये नारा कि ओदे विच की संघर्ष उलीके होने आ। तो अपने आप च जाहिर है, जग जाहिर है कि जेड़े साडी अजकल दी नौजवान पीढ़ी है उन्होंने सब तो बड़ी जरूरत है ये बुक। तो मेरी जिथे जिथे असी जाइए, चाहे असी खास करके इतने प्रिंसीपल बैठे हैं एजुकेशन रिलेटेड लोग, असी नौजवान पीढ़ी को वध तो वध आकर्षित करिए कि इस तरह दी जीवनियां खासकर उन्होंने पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि जिंदगी दे विच वो धरती तो लैके आकाश वाल उडारी मारन का जिहड़ा तरीका है उन्होंने बहुत जी को सीखना। धन्यवाद जी। और सर तो बहुत मेरे प्यारे मित्र जिन्होंने आप लोक संपर्क अधिकारी के तौर पर या पत्रकार के तौर से जानते हैं, सरदार जगरूप सिंह जी होना मान सम्मान, क्योंकि मैं पहले इन्होंने पूछा भी एहसास से भी सारे सारे इसी तरह बड़े भी सरदार जीत सिंह गिल होना सरकार बड़े भी जी
जगदीप सिंह मान होनी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PPR ਅਫਸਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਮੇਘਾ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਲੇਰ ਕੁੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं एक मिनट नहीं बस अपना मिनट ही लूँगा। बहुत ही सत्कारयोग MLA बठिंडा जगरूप गिल जी ਤੇ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਂਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ क्योंकि साहित्य की गल हुई है, किताब की गल हुई है, उसके रिगार्डिंग एक मैं कविता लिखी थी काफ़ी टाइम पहला। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਕੋਠੇ ਛੱਤੇ ਆਪ, ਰੀਝ ਦੀ ਪੂਣੀ ਆਸ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੱਤੇ ਆਪ, ਸੀ ਜੋ ਠੰਡੇ ਠਾਰੇ ਡਰਦੇ ਖੌਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸੇ ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ ਆਪ, ਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਾਗਜ਼, रोक ले इन माँ की हिम्मत बढ़ के करते आप, चारे खाने चित्त होए सोच लिखा की अगे, चुप चुपीते पोले पैरी इन खोले पत्ते आप, जद भी भुल्ला अखर किन्ने चंदर ते प्रकाश, भजे नक्टे जहन च आ दस दे सत्ते आप, दस दे सत्ते आप। थैंक यू। बहुत बढ़िया रचना। एक स्नेही साहब जी मेरी बेनती जे स्नेही साहब उन्होंने का मान सत्कार करना है। श्री शिवपाल जी शिवपाल जी उन्होंने एक जंग को बनते है। अजकल तो भावें ये हिंदू है पर इन्होंने जंग लड़ी बहुत लंबा समय। जंग की है जैसे होने तो बाद ये भी दसन जिम्मेवारी है कि जंग के बारे नहीं साहब सारी लोग सेवे करते है क्या टाइम नहीं जी। इन्होंने नवे बच्चों को उत्साह बहुत दिता, आप लेते भी है ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਆਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀਐਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਰਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ एक मेरी बेनती मैनू मॉडल सुंदर है सारे मेरा सम्मान ही है ना इतना थोड़ा सम्मान है सोना बोल साडे बहुत ही प्यारे वीर देसराज कंबोज जी की स्वै जीवनी ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि कलम तलवार को ताकत बढ़ती है। जो
ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਚੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੇਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਿਰੜੀ, ਸ਼ਿੱਦਤੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਮੁਸਤਜਮਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ। DGP ਡਿਸਕ 3 ਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਸਕ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਮਨ ਤੇ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੜਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਮੁੱਕ ਜੂ, ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਗਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੰਬੋਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਤ ਝਲਕਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਸੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵੈਟ ਮਾਰਟਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਵੈਟ ਮਾਰਟਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਮ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਜੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, उन्हें कितना नाम मेरे लिए सारे ये चीज़ ने और मेरे सारे रिस्पेक्टेड ने, मेरे लिए सारे तुसी बहुत स्पेशल हो। तो मैं सारा में कोई लड़ी खो देना कि मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
मैं ये भी उम्मीद करता कि तुहाडा मेरे लिए जो तुहाडे दिलों के विच प्यार है वो ये तो अगे होर डबल होंदा जाऊगा और तुहाडा वीर तुहाडा भाई तुहाडे लिए हमेशा हाजिर है, दिन होवे चाहे रात। ये कोई साडे लिए क्वेश्चन नहीं है क्योंकि साडी जॉब ही इदां दी सी, लेकिन उस जॉब को आप हट के जो भी कोशिश की अपनी लाइफ दे विच सेवा करन दी, जो सानू माँ बाप ने सिक्खा दी, जो उन्होंने संस्कार मिले, उन्होंने संस्कारों की बदौलत असी इत्थों इत्थे पहुंचे हैं। उस तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ आशीर्वाद है मेरे लिए। ये ठीक है 39-40 साल की जॉब दे विच कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन तुहाडे वर्गे वीरां दे मिले आशीर्वाद दे नाल, परमात्मा की कृपा दे नाल जिंदगी दे विच कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं आई जिसनूं असीं पार नहीं कर सके। सो उन्होंने सारिया रुझेवियां को मुश्किलों को दूर करते हुए जमीन तो इतने असीं पहुंचे हैं। कहने का मतलब भी जो मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ मैं मैट्रिक पास सी, सो मेरी खुद बायो दे विच मैं इसनूं एक्सप्लेन किया किन्ना मुश्किलों के विच असीं साडा परिवार किन्नियां मुश्किलों च रहा जो असीं माइग्रेट होकर पाकिस्तान तो आए। परिवार को कितना मजदूरी करनी पई 2 रुपए दिहाड़ी के हिसाब नाल, कितना मुश्किल हालातों के विच परिवार से जमीन जायदाद बढ़ाई, कितना मुश्किल हालातों के विच असीं बड़े। मैं शॉर्ट च करते हैं कि 9वीं क्लास के विच पहली बार मैनूं पेंट पाउण का मौका मिला। असीं हमेशा गोश्ती के कुर्ते पजामा के विच अपनी स्टडी की। 18 किलोमीटर साडा स्कूल सी जिथे असीं डेली अप डाउन स्कूल करते रहे। साइकिल से 9वीं और 10वीं असीं पास की। फिरोजपुर साडे तो 53 किलोमीटर दूर से साडे पिंड तो असीं अप डाउन 53 किलोमीटर अप डाउन करते, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास की। उस तो बाद महकमे के कांस्टेबल भर्ती हुए, लेकिन एक ही मन की इच्छा सी कि परिवार का, घर का, रिश्तेदारों का, इलाके का मान बढ़ाना है। मैं पता नहीं पहला थोड़ा मैं एक रिपोर्ट करना गया कि मैं 6वीं क्लास के साडे स्कूल डीओ साहब आए, तो जो डीओ साहब आए तो ओपन जीप होंगी सी, जो जीप के आए तो सारे स्कूल के शिकायत पै गया। कहने लगे डीओ साहब आ गए, डीओ साहब आ गए। सारे प्रिंसीपल साहब जिन्ना स्टाफ से सारे अपनी क्लासा लेके बैठ गए। तो मेरे मन में आया जब डीओ साहब का कितना बड़ा रुतबा है, जीप से आए ने और सारा स्कूल बिल्कुल साइलेंट हो गया है, कितनी जबरदस्त इन्हों की पावर है। तो काश कदे साडे कोल भी जीप हो रही। मन उदों जो मैं 6वीं पढ़ता से उदों सवाल उठा कि आप भी डीओ मन सकेंगे या आप इस लेवल जा जाएंगे। फिर महाराज की कृपा रही, कांस्टेबल में भर्ती होया। पहली बार जो मैं थाने संतरी ड्यूटी खड़ा सी, साडे थाने एसएसपी साहब आए, झंडी वाली कार सी, अगे पीछे स्कॉट फाइल लगी हुई सी, फटाफट गारमेंट उतरे। एसएचओ साहब डीएसपी साहब अगे पीछे उन्होंने सलूट मार रहे थे। मेरे मन च आया कि देश वाले कदे आप भी इस लाइन से पहुंचांगे, कदे कि झंडी वाली कार मिलूगी। सो ये सब परमात्मा की देन है या की मेहनत का फल है कि अज वही झंडी वाली कार तुहाडे वीर नूं तुहाडे आशीर्वाद के नाल प्राप्त हुई है। और मैं इस समझा तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ आशीर्वाद मेरे लिए। मैं तुहाडा बहुत बहुत ऋणी हाँ, तुसीं मेरे लिए टाइम कढिया। मैं बाहर तुहाडा टाइम ना लवां। एक बार फिर तुहाडा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। आप सारे खुश रहो, आबाद रहो, चाहे तुसीं बठिंडा चाहे जलालाबाद रहो, जिथे मर्जी रहो, खुश रहो। परमात्मा तुहानूं लंबी उम्र बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्पैशल मेरे वालों एक बार अगेन साडे प्यारे वीर एमएलए साहब गिल साहब जी उन्होंने और उन्होंने सारी फैमिली का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि शुरू तो अपने नाल इन्होंने सब जोड़ के रखा है और हमेशा गाइड भी किया है और सिर पर हाथ भी रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अंत विच एसएसपी देशराज कंबोज ने आए हुए मुख्य मेहमान और समूह हाजरीन का धन्यवाद किया।